हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे पेरेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप पूरा एंड तक देखोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी मैं जिस बात को बोलना चाहता हूँ। आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या जितने भी जो भी आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको हमेशा बोलते हैं कि भाई पढ़ लो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा लाइफ में। तो आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा बोला जाता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो सीधी सी बात है यार, है ना। सबको लाइफ में बहुत आगे जाना है, सबको सक्सेसफुल होना है। सब चाहते हैं कि वो इतना पैसा कमाए कि सब लाइफ में घूमे, सब जगह काफी एंजॉय कर सकें, राइट। ये सब चाहते हैं, ठीक है। मतलब सबका ये रहता है कि काम भी करना है और साथ में मतलब काम करना है और फिर हमको छुट्टी पे जाना है, और मतलब कहीं ना कहीं हमें पैसे की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, हम ज्यादा पैसे कमा के उससे चीजें एंजॉय करना चाहते हैं। सिंपल सा फंड है, और क्या, सब यही चाहते हैं, ठीक है। अब बात ये है ना, देखो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आप अच्छा पढ़ लोगे तो आप अच्छी जगह अच्छा पढ़ लोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं आईआईटी जेईई के लिए बात करूं, क्योंकि मैं खुद 4-5 साल से आईआईटी जेईई के लिए पढ़ा रहा हूं, अगर आप आईआईटी क्रैक कर लेते हो या आप मेडिकल में काफी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो, तो उनको ये पता है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप आईआईटी में आपका हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जॉब तो लग जाएगी। कितनी अच्छी लगेगी ये डिपेंड करेगा ऑब्वियसली आप वहां जाके कितनी मेहनत करते हो, आप क्या स्किल सेट डेवलप करते हो। लेकिन ये देखा गया है कि जो जितने भी आईआईटी जो टॉप कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी काफी अच्छी जॉब लग जाती है और कहीं ना कहीं वो लाइफ में फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स या आपको आपके जो भी टीचर्स हैं आपको ये बोल रहे हैं कि भाई पढ़ ले, पढ़ना बहुत जरूरी है, वो कहीं ना कहीं इसलिए बोल रहे हैं ताकि फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पढ़ लोगे, ऑब्वियसली अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो आपको फाइनेंशियली पैसे की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपको आगे करियर में ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आप होता क्या है ना, आप 11th-12th में अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर लोगे तो जो आगे वाली स्ट्रगल है ना बहुत कम हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप आईआईटी क्रैक कर लेते हो, आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हो, तो क्या होगा आपके सक्सेस। आप देखो सक्सेसफुल तो आप क्या जो आईआईटी ने सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा तो है नहीं। कितने सारे मतलब इतने हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि कोई बहुत अच्छी जगह से नहीं पढ़ रहे लेकिन आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि आपको क्या बोलना चाहिए, यहां पर बात है कि एजुकेशन लेना जरूरी इसलिए है कि क्योंकि आप अगर अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो आपकी स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आपका कैंपस प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा तो आपको जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, आपकी फटाफट अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। अगर आपके पास आईआईटीएन का टैग है, ऑब्वियसली आपकी ब्रांड वैल्यू है, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी आपको पहले चांस देगी, क्योंकि आईआईटीएन को हर कंपनी पहला चांस देती है। अगर आप किसी भी कंपनी में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आईआईटीएन को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे वो लोग कि भाई आईआईटी निकाला है तो कुछ ना कुछ तो दम होगा बंदे में, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो लोकल कॉलेज से पढ़ा है, जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है वो अच्छा नहीं है। नो डाउट वो अच्छा कर सकता है, हो सकता है आईआईटीएन से बहुत ज्यादा बेटर करे, लेकिन जो फर्स्ट चांस है वो आईआईटीएन को हमेशा मिलता है। ये तो प्रूवन फैक्ट है, हर फील्ड में आईआईटीएन को हमेशा फर्स्ट चांस मिलेगा अगर वो अप्लाई करेगा तो, राइट। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। पहली चीज, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के कारण आपको फटाफट जॉब लग सकती है अच्छी जगह। अगर आप वो स्किल सेट डेवलप कर लेते हो ऑब्वियसली, तो होगा क्या, आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो, तो आप क्या बहुत कम एज में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपके लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये है कि हाँ भाई मेरे पास एक डिसेंट जॉब है। सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, इस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं वैसे, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। तो ये एक मेन चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन अगर आपको उस फील्ड में अच्छा करना है तो आपको वो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको किसी चीज में पेन नहीं हो रहा ना, तो फिर सक्सेस भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए पेन जरूरी है। बिना तपस्या के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई शॉर्टकट बता रहे कि भाई ये कर ले वो हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है, वो बिल्कुल ही गलत बात है। आप समझ रहे हो, अगर आप तो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं भाई पढ़ ले, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो, आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ और आप काफी जल्दी चीजें अचीव कर लो। सीधी सी बात है, ठीक है। मैं खुद का एग्जांपल दूं, अगर मैं खुद आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर चुका हूं,
है ना। मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की है, आज मैं जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत मजा आता है। मैं चाहता हूं मैं हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं टिका हूं और मेरे को पता है ये चीज मेरे को बहुत आगे ले जाएगी। तो मैं अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूं कि भाई मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो वो जो एक अंदर से जो आपके अंदर आएगा ना, वो आपको आगे लेके जाएगा। दोस्ती यारी अपनी जगह है, सिर्फ आप सोचोगे कि मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा, मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है, आपको अलग दिखना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो अभी, तो आप भिड़ के तैयारी करो। अच्छा कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा, है ना। ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज अभी आप 5 साल में अचीव कर सकते हो, फिर वो 10 साल में अचीव कर पाओगे। आप समझ रहे हो, एक अच्छे कॉलेज की ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको स्किल सेट पे काम करना है। फिर से बात बोल रहा हूं, वहां जाके भी बहुत मेहनत करनी है, लेकिन एक अच्छा कॉलेज आपको जल्दी अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, बहुत फायदा होगा आपका। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि भाई पढ़ो, इंपॉर्टेंट है पढ़ना। समझ रहे हो क्या बात। 9th-10th की पढ़ाई 11th-12th की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। 9th-10th में क्या 4 बार क्वेश्चन को रटवा के 5वीं और बच्चे लिख आते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम में 95% ले आते हैं और सोचते हैं सबसे होशियार हम ही हैं, और फिर वो आईआईटी की तैयारी में भिड़ जाते हैं और फिर वो देखते हैं नंबर तो आ नहीं रहे, तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो भी है, उनको लगता है चीजें टफ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस फेज को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बहुत मेहनत के साथ, सीखने के एटीट्यूड के साथ नहीं फेस करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है। अब देखो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है। लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी की मत सुनो, कोई बोलता है आप नहीं कर सकते तो उसको करके बताओ। उससे बहस नहीं करनी कि हाँ भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम प्रूव करके बताओ। रिजल्ट स्पीक, रिजल्ट बोलते हैं। अगर आप रिजल्ट दिखाओगे तो ही बात होगी। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं अच्छा हूं, आपका काम बोलना चाहिए, आपका रिजल्ट बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। देखो सब सक्सेसफुल, सब भाग रहे हैं। देखो पूरी भीड़ है, मैं बता रहा हूं आपको, लाइफ में सब भाग रहे हैं, हर फील्ड में सब अपना अपना भाग रहे हैं कि भाई मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है। सीधी सी बात है, मेरे को आगे जाना है। सबका यही है, हर फील्ड में यही है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपको देखना है कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, सीधी सी बात है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप इस चीज को, वीडियो में जो बोल रहा हूं उसके नोट्स बनाओ, आप लिखो उस चीज को, आप उस चीज को लिखो, उस चीज को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, ताकि आप रोज उस चीज को देख पाओ और उस चीज को देख के शायद इंस्पायर हो पाओ कि हाँ भाई मेरे को करना है। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ना, कोई इज्जत नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो सक्सेसफुल है उसी की इज्जत करते हैं लोग, सीधी सी बात है। आज आप बात करते हो जितने भी लोगों की, आप उन्हीं की बात करोगे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो जब तक आप प्रूव नहीं करके दिखाओगे ना, तब तक कोई आपकी नहीं सुनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और जो आपके लिए काम कर रहा है ना, जो आपके लिए काम कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको कुछ अच्छा बता रहा है, आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करना हमेशा लाइफ में। अगर आप ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी क्योंकि कल को आपके साथ भी ऐसे होगा। आप किसी का अच्छा करना चाहोगे, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बहुत बुरा लगता है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, अगर आपको कोई बेहतर, कोई अच्छी चीज बता रहा है, जो आपको, आपका माइंडसेट अच्छा हो रहा है, आपका क्या बोलना चाहिए, लॉजिक डेवलप हो रहा है उससे, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं दोस्ती यारी में कर लूंगा, 11th-12th में मैं घूमते रहूंगा और मेरे को देखो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ना, पूरा गेम खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, वहां पे अगर आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा ना, आप नहीं पढ़ पाओगे। ना प्रोफेसर पढ़ाएगा, ना एग्जाम ढंग से होंगे, ना आप बीटा, फिर आप सोचोगे इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है, फिर आप उसी में रह जाओगे जो मीम्स बनते हैं इंजीनियरिंग में, हाँ कि भाई जॉब ही नहीं लग रही। अबे तो अच्छे कॉलेज से पढ़ेगा तो जॉब लगेगी ना, कहीं से पढ़ोगे बोले बोले मेरे गली में कॉलेज है वहां पे जॉब नहीं लग रही, क्यों लगेगी जॉब भाई। लोग आईआईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे, बिट्स पिलानी जाएंगे, ट्रिपल आईटी जाएंगे ना, टॉप के कॉलेज में जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि गली में कंपनी घूमती रहेगी कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। सीधी सी बात है ना भाई, लोग भाई टॉप आईटीज में जाकर रिक्रूट करेंगे ना, कोई लोकल कॉलेज में क्यों रिक्रूट करेगा। आप खुद सोचो, आपकी खुद की कंपनी, आप टॉप इंजीनियर हायर करोगे ना, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप किसी को 50 लाख लोगे, 1 करोड़ दोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको काम करके देगा। तो अगर आपके अंदर ही एटीट्यूड नहीं है तो कहां से होगा उसमें तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी।
अगर आपके अंदर से चीजें नहीं आ रही है, अगर आपको अपने टीचर्स की बात, अपने पेरेंट्स की बात नहीं समझ में आ रही है, तो आपके अंदर दिक्कत है। या तो आपके पास एक ऐसा आइडिया है कि हाँ भाई मैं आईआईटी नीट नहीं करूंगा, या मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, सीए भी नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं उसके अलावा ही सब कुछ करके दिखा सकता हूं, तो कर लो, करके बता दो। आप, मैं बोल रहा हूँ घर वालों को 10 लाख रुपए महीना कमा के दिखा दो, तो बोलेंगे हाँ ठीक है कर ले, लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किल सेट है ही नहीं अभी तुम्हारे पास। या तो तुम ऐसा कोई काम सीख जाओ जो तुमको भाई कोई 5 लाख रुपए महीना दे दे, तुम नहीं है ना अभी, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आप समझ रहे हो, पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपका सब स्किल्स डेवलप होगी, आप समझो स्किल्स डेवलप होगी, पेशेंस आएगा, बहुत कुछ आप सीखोगे। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को समझो, है ना। ऐसा नहीं कि यार घर वाले हमेशा पढ़ने बोलते रहते हैं कि भाई पढ़ ले, ऐसा मत सोचो। वो बोल रहे हैं तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, वो बोल रहे हैं ताकि वो तुमको स्ट्रगल करता, वो चाहते हैं कि भाई अगर वो 40 साल में सक्सेसफुल हो तो तुम 22 साल में सक्सेसफुल हो जाओ। वो जो चीज 50 साल में अचीव की, अगर वो अपना घर, अगर उनके पास खुद का घर है, उन्होंने 50 साल में बनाया, वो चाहेंगे आप 25 साल में बना लो, आप 25 की एज में बना लो वो चीज। वो इसीलिए आपको बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो उनकी रिस्पेक्ट करो, चीजों को समझो यार, चीजों को नहीं समझोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे को नहीं लगता आपको, पता नहीं, लोग देते भी होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर से आ रहा है शायद, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बाकी तो यार पढ़ो, ऑल द बेस्ट।